ओम शांति। मीठे बच्चे, हाँ मीठे मीठे बाप दादा। बाप की ये वंडरफुल हट्टी दुकान है जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। उस हट्टी के तुम मालिक हो। प्रश्न, इस वंडरफुल दुकान की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि इस स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है। ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सर्व चीजों का सागर है। जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। निवृत्ति मार्ग वालों के पास यह सामान मिल नहीं सकता। कोई भी अपने को बाप समान सागर कह नहीं सकते। गीत, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। अब बच्चे बैठे हैं बेहद के बाप के सामने। इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो बेहद का दादा भी कहा जाए। और फिर बेहद के बच्चे बैठे हैं और बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। हद की बातें अब छूटी। अब बाप से बेहद का वर्षा लेना है। यह एक ही हट्टी ठहरी है। मनुष्य को पता नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। बेहद के बाप की हट्टी तो बहुत बड़ी है। उसको कहा जाता है सुख का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। कोई दुकानदार होता है तो उसके पास बहुत वैरायटी होती है। तो यह है बेहद का बाप। इसके पास भी वैरायटी सामान है। क्या क्या है? बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का, शांति का सागर है। उनके पास यह वंडरफुल अलौकिक सामान है। फिर गाया भी जाता है सुख करता। यह एक ही दुकान ठहरी और तो कोई का ऐसा दुकान है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास क्या सामान है? कुछ भी नहीं। सबसे ऊंचा सामान है बाप के पास, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। तत्व में माता पिता तुम। ऐसी महिमा कभी किसकी गाई नहीं जाती। मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं। कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए। वह सब हद की दुकान है। सारी दुनिया है, सबके पास हद की चीजें हैं। यह एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीजें हैं। इसलिए उसकी महिमा भी गाते हैं कि पतित पावन है, लिबरेटर है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। यह सब वैरायटी वखर सामान है। लिस्ट लिखेंगे तो बहुत हो जाएंगी। जिस बाप के पास ये चीजें हैं तो बच्चे का भी हक है उन पर, परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं आता कि जब ऐसे बाप के हम बच्चे हैं तो बाप की चीजों के हम मालिक होने चाहिए। बाप आते ही हैं भारत में। बाप के पास जो सब चीजें हैं वे जरूर ले आएंगे। उनके पास लेने लिए तो जा नहीं सकते। बाप कहते मुझे आना पड़ता है कल्प 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 के संगम पर। मैं आकर तुमको सब चीजें दे जाता हूँ। हम तो तुमको वखर देता हूँ, वह फिर कभी नहीं मिल सकता। आधा कल्प के लिए तुम्हारे भंडारे भर जाते हैं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए पुकारना पड़े। ड्रामा प्लेन अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो। पुनर्जन्म भी जरूर लेना पड़े। 84 जन्म भी लेना है। 84 का चक्र कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। 84 के बदले 84 लाख जन्म कह देते हैं। माया भूल करा देती है। यह अभी तुम समझते हो, फिर तो यह सब भूल जाएंगे। इस समय वखर लेते हैं, सत्युग में राजाई करते हैं, परंतु उन्हों को यह पता नहीं रहता कि यह राजाई हमको किसने दी। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था? स्वर्ग के सुख गाए भी जाते हैं। सब किसके सुख देते थे। इससे जास्ती कोई सुख होता नहीं। फिर वह सुख भी प्राय लोप हो जाता है। आधा कल्प के बाद रावण राजा आकर सब सुख छीन लेते हैं। किसको गुस्सा करते हैं तो कहते हैं तेरी कला काया ही कल खत्म हो गई है। तुम भी जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, वह कलाएं सब खत्म हो गई हैं। एक बाप के सिवाय और कोई की इतनी महिमा नहीं है। कहते हैं ना, पैसा हो तो लाड़काना घूम कर आओ। तुम विचार करो कि स्वर्ग में कितना आखिचार धन माल था। अभी वह थोड़े ही है। सब तुम
वो सब गुम हो जाता है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, तो धन माल भी गुम हो जाता है, फिर नीचे गिरने लग पड़ते हैं। बाप समझाते, तुमको इतना धन दिया, तुमको हीरे जैसा बनाया, फिर तुमने धन माल कहाँ गंवा दिया। अब फिर बाप कहते हैं कि अपना वर्षा पुरुषार्थ कर ले लो। तुम जानते हो कि बाबा हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं और कहते हैं, हे बच्चे, मुझे याद कर दो, तुम्हारे ऊपर जो कट है वह निकल जाए। बच्चे कहते, बाबा हम भूल जाते हैं, यह क्या। कन्या जब शादी करती है तो पति को कभी भूलती है क्या? बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? बाप तो दाता है, वर्षा बच्चों को लेना है तो जरूर याद करना पड़े। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे से लदे बच्चे याद की यात्रा में रहेंगे तो विकर विनाश होंगे। और कोई उपाय नहीं है। भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान आदि जो करते आए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो, ऊपर तो चढ़ ही नहीं सकते। ला नहीं कहता, उस सबकी उतरती कला ही है। यह तो कहते हैं कि फलाना मुक्ति में गया, ये झूठ बोलते हैं, वापस कोई जा नहीं सकते। बाबा आया है तुमको 16 कला संपूर्ण बनाने। तुम ही गाते थे मुझ निर्गुण हारे में, अभी तुम जानते हो कि बाप गुणवान बनाते, हम ही गुणवान पूज्य थे। हमने वर्षा लिया था, 5000 वर्ष हुए। बाप भी कहते हैं कि तुमको वर्षा देकर गए थे। शिव जयंती, रक्षाबंधन, दशहरा आदि मनाते भी हैं, फिर भी कोई समझते नहीं है, सब कुछ भूल जाते हैं। फिर बाप आकर याद दिलाते, तुम ही थे, फिर तुमने राज्य भाग्य गंवाया। बाप समझाते, अब यह सारी दुनिया पुरानी जड़ी भूत है। दुनिया को यही है, यही भारत नया था, अब पुराना हुआ है। स्वर्ग में सदा सुख होता है, फिर द्वापर से जब दुख शुरू होता है तब यह वेद शास्त्र आदि बनते हैं। भक्ति करते करते जब तुम भक्ति पूरी करो तब भगवान आए ना। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात आधा आधा होगा ना। ज्ञान दिन भक्ति रात। उन्होंने तो कल्प की आयु उल्टी सुल्टी कर दी है। तो पहले पहले तुम सबको बाप की महिमा बैठ सुनाओ। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर। श्री कृष्ण को थोड़ी ही कहेंगे निराकार पतित पावन सुख का सागर, नहीं, उनकी महिमा ही अलग है। रात दिन का फर्क है। शिव को कहते ही हैं बाबा, श्री कृष्ण बाबा अक्षर ही नहीं शोभता। कितनी बड़ी भूल है, फिर छोटी छोटी भूलें करते 100% भूल गए हैं। बाप कहते हैं, सन्यासियों से कभी यह सौदा मिल न सके। वह है निवृत्ति मार्ग के, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, वाइस स्लेस वर्ल्ड थी, यह है विशिष्ट वर्ल्ड। फिर कहते हैं, क्या सत्युग में बच्चे पैदा नहीं होते? वहां भी तो विकार था। अरे वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। संपूर्ण निर्विकारी फिर विकारी हो कैसे सकते? फिर सत्युग में सब इतने मनुष्य हो, यह कैसे हो सकता? वहां इतने मनुष्य थोड़े ही होते हैं। भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं होंगे। वह कहते भी हैं, हम मान नहीं सकते। दुनिया तो सदैव भरी हुई रहती है, कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं कि भारत गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज, पत्थर बुद्धि है। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया है। गांधी आदि सब राम राज्य चाहते थे, परंतु दिखाते हैं कि महाभारत लड़ाई लगी, बस फिर खेल खत्म हो। फिर क्या हुआ? कुछ भी दिखाया नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, यह तो बिल्कुल सहज है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा आते हैं, वह है हेवनली गॉडफादर, तो जरूर हेवन की गेट खोलने आएंगे भी तब जब हेल होगा। हेवन के द्वार खेल के बंद कर देंगे। हेवन के द्वार खोले तो जरूर सब हेवन में ही आएंगे। यह बातें कोई डिफिकल्ट नहीं है। महिमा सिर्फ एक बाप की है। शिव बाबा की एक ही हड्डी है, वह है बेहद का बाप। बेहद के बाप द्वारा भारत को स्वर्ग का सुख मिलता है। बेहद का बाप स्वर्ग स्थापन करता है, बरोबर बेहद का सुख था। फिर हम हेल में क्यों पड़े हैं, यह कोई भी नहीं जानते। बाप समझाते हैं कि तुम ही थे, तुम ही गिरे हो। देवताओं को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं।
अभी आकर पतित बने हैं, उनको ही फिर पावन बनना है। बाप का भी जन्म है तो रावण का भी जन्म होता है, यह किसको भी पता नहीं है। कोई से भी पूछो तो रावण को कब से जलाते हो, कहेंगे वह तो अनादि जलता आया है आता है। यह सब राज बाप समझाते हैं। उस बाप की एक ही हट्टी हट्टी की महिमा है। सुख शांति पवित्रता मनुष्य से मनुष्य को नहीं मिल सकती। सिर्फ एक को थोड़े ही शांति मिली थी। यह झूठ बोलते हैं, फलाने से शांति मिली। अरे शांति तो मिलनी है शांति धाम में। यहाँ तो एक भी शांति होगी फिर दूसरा अशांत करेंगे तो शांति में रह न सके। सुख शांति पवित्रता सब चीजों का व्यापारी एक ही शिव बाबा है। उनको कोई आकर व्यापार उनसे कोई आकर व्यापार करे, उनको कहा ही जाता है सौदागर। पवित्रता सुख शांति संपत्ति सब कुछ उनके पास है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। स्वर्ग का तुम राज्य पाते हो। बाप तो देने आए हैं। लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं। मैं आता ही हूँ देने के लिए और तुम ठंडे पड़ जाते हो लेने में। बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान आते हैं। हाँ, पद भी बहुत ऊंचा पाना है, स्वर्ग के मालिक बनते हो, यह कम बात है क्या? तो मेहनत करनी है, श्रीमत पर चलते रहो। वक्र तो मिलता है, वह फिर औरों को दे देना भी देना पड़े, दान करना पड़े। पवित्र बनना है तो 5 विकारों का दान जरूर देना है, मेहनत करनी है। बाप को याद करना है तब ही कट उतरेगी। मुख्य याद प्रतिज्ञा भले करो कि बाबा हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु याद में जरूर रहना है, नहीं तो इतने पाप कैसे विनाश होंगे। बाकी नाले तो बड़ी सहज है, 84 जन्म का चक्र कैसे लगाया है, यह किसको भी तुम समझा सकते हो। बाकी याद की यात्रा में मेहनत है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, क्या ज्ञान देते हैं। मन मना भाव अर्थात मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर विनाश होंगे। तुम गाते भी थे कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, तुम पर बलिहारी जाएंगे, तेरे सिवाय और कोई याद नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा की है फिर भूल क्यों जाते हो। कहते भी हैं हत कार्य दिल याद, कर्म योगी तो तुम हो, धंधा आदि करते बुद्धि योग बाप से लगाना है। माशूक बाप खुद कहते हैं तुम आशिकों ने आधा कल्प याद किया है, अब मैं आया हूँ मुझे याद करो। यह याद ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसमें ही मेहनत है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर यह शरीर भी छोड़ पड़े। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। अभी तो सभी पुरुषार्थी सबसे जास्ती माँ बाबा याद करते हैं। सूक्ष्म वतन में भी वे देखने में आते हैं। बाप समझाते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह बहुत जन्मों के अंत वाला जन्म है। वह भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। कर्मातीत अवस्था में अभी कोई पहुंच नहीं सकते। कर्मातीत अवस्था आ जाए तो फिर यह शरीर यह रह नहीं सकता। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, अब समझने वाले की बुद्धि पर है। हेवनली गॉड फादर एक ही है, उनके पास ही ज्ञान का सारा मक्खर है, वही जादूगर है और कोई से सुख शांति पवित्रता का वर्षा मिल न सके। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चों को धारण कर और धारण कराना है। जितना धारण करते हैं उतना वर्षा लेते हैं। दिन प्रतिदिन बहुत तरावटी माल मिलता है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे हैं, उन जैसा मीठा बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मैं रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और कोई भी सत्संग में ऐसे कहते हैं क्या? यह हमारी बिल्कुल ही नई भाषा है जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। अच्छा, हमारी भी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग गुड नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, बाप द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का वक्खर मिला है वह सबको देना है। पहले विकारों का दान दे पवित्र बनना है, फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है।
दूसरी पॉइंट, देवताओं जैसा मीठा बनना है, जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद कर रखना है और बाप की याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने हैं। वरदान, निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प का अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। निमित्त बनी हुई आत्माएं पर सभी की नजर होती है, इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते हैं। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो छिप नहीं सकती, इसलिए विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म पर अटेंशन दे निवारण स्वरूप बनो। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान न हो। ये अव्यक्त विचार है। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता का गुण जीवन में तब आएगा जब अपनी व दूसरे की बीती को न देख अंदर के संस्कारों को सरल व नम्र चित बनाएंगे। सरल चित आत्मा का गुण है ही मधुरता। उनके नयनों में मधुरता, मुख से मधुरता और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। मधुरता और नम्रता, इन दो विशेष धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।